Hello friends, I hope you are doing good. Welcome to वैल्यू इन्वेस्टिंग चैनल। आपको मालूम ही है कि आज की डेट में गोल्ड के प्राइस कैसे भाग रहे हैं। गोल्ड दिन ब दिन बहुत ही महंगा हो ही जा रहा है और एनालिस्ट का ये भी मानना है कि आने वाले समय में ये 52,000 तक पहुंच सकता है। द गोल्ड विल टच अप टू रुपीज 52,000 रुपीज पर 10 ग्राम इन कमिंग फ्यू मंथ्स। तो मैं आपके लिए आज का टॉपिक इसी के ऊपर ही लेके आया हूँ कि क्या आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आपको भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स के बारे में ही सोचना चाहिए और वहीं पे मैक्सिमम अपनी एसेट एलोकेशन करनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में बहुत ही इजी तरीके से, क्योंकि आप हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के बहुत ही खास मेंबर्स। सो लेट्स मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स। गोल्ड इन्वेस्टिंग ये आज की डेट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये एक्चुअल में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि पिक्चर डेमॉन्स्ट्रेट कर रही है कि लोगों को आगे विजिबिलिटी नहीं है गोल्ड के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि क्या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। शुड यू इन्वेस्ट इन गोल्ड? उसका क्या रिटर्न्स है मार्केट में? क्या ग्रोथ मिलेगी अगर मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ? कितना परसेंट ऑफ माई एसेट एलोकेशन शुड बी एलोकेटेड टू गोल्ड इन्वेस्टमेंट? क्या मुझे इसके बारे में जानना चाहिए? और क्या मुझे, अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे डिविडेंड्स मिलेंगे? ये भी आज आप इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में टिल द एंड, और आपको सिखाऊंगा मैं कि गोल्ड में इन्वेस्टिंग क्या लाभदायक है या नहीं। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। आपने तो ये सुना ही होगा। अब मैं आपको ये अभी ग्राफ के ज़रिए समझाऊंगा। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू लाइन है जो कि ट्रेंड लाइन है गोल्ड की, 2006 से लेके 2020 जून तक की। और पिंक लाइन है सेंसेक्स की मूवमेंट, कैसे वो मूव किया 2006 से लेके 2020 जून तक। ये मैंने बहुत ही डिटेल स्टडी करके आपके लिए ये प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, और आप प्लीज़ इसमें बहुत ही ध्यान से देखना कि इससे क्या इन्फ्लुएंस हमारे लिए निकल के आती है। 2008 में आपको मालूम है मार्केट क्रैश हुआ था। मार्केट जब क्रैश हुआ तो स्टॉक मार्केट एकदम नीचे आया, सारे शेयर वैल्यूज नीचे चले गए और उसमें रिटर्न्स माइनस में आने शुरू हो गए। उस समय लोगों लोगों को मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही मोटिवेशन चला गया था। उनको दिल नहीं कर रहा था वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का, बिकॉज रिटर्न्स बहुत नेगेटिव थे एंड बहुत ही डायनेमिक सिनेरियो हो गया था। उस समय लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का कोई और जरिया मिला नहीं, तो उन्होंने सोचा कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा। जब मार्केट क्रैश हुई 2008 के बाद 2009 तक, धीरे धीरे उन्होंने गोल्ड में पैसा लगाना शुरू कर दिया और मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया। 2010 तक गोल्ड की एप्रिसिएशन हुई वैल्यू में। फिर उसके बाद 2010 से 2012 एक बहुत ही एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आना शुरू हो गया, और उस समय मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज में ही थी और बहुत ही कम रिटर्न दिए और बहुत ही स्लोली ऊपर जाने की कोशिश करने की करी मार्केट ने। फिर जब 2012 से 2014 का समय आया, तब लोगों ने फिर से मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सोचा और फिर से शुरू कर दिया इक्विटी मार्केट में पैसा लगाना, और मार्केट अपना मोमेंटम गेन करता शुरू हुआ। 2012 से लेकर 2014 तक मार्केट ने एकदम स्पाइक दिखाई ऊपर की तरफ, और बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल गोल्ड ने, जैसे ही इक्विटी मार्केट ऊपर चढ़ा गोल्ड उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ट्रेंड दिखाया और नीचे को गिरा। और गोल्ड ने और इक्विटी ने एक साथ 2014 के बाद एक क्रॉसओवर बनाया, मतलब सिमिलर रिटर्न दिए उस समय तक, स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 2006। फिर 2014 से लेकर 2016 तक उन्होंने दोनों ने कंसोलिडेशन फेज दिखाया, और फिर एक क्रॉसओवर बनाया 2016 में। तो इसका मतलब यहाँ तक कुछ भी क्लियर नहीं था कि कहाँ पे लोगों को पैसा लगाना चाहिए। पीपल वर वेरी इनडिसाइसिव
वेयर दे शुड एलोकेट देयर मनी। फिर उसके बाद 2016 के बाद मार्केट में बहुत तगड़ा बूम आया। मार्केट ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई और बहुत ऊपर गई मार्केट। और गोल्ड की ऐसे उसकी जो जो रिटर्न थी 2014 से लेके 2019 तक ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट रही। उसके पास कोई रिटर्न नहीं आया जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करी थी। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही पैरेलल ग्राफ है और बहुत ही स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा है 2014 से लेके 2019 तक। बट आगे आप देखेंगे 2020 मार्च में जब क्रैश आया तो एकदम मार्केट नीचे गिरी और उसके फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो स्टॉक जो गोल्ड का जो ट्रेंड लाइन थी वो एकदम ऊपर को गई। तो आपने यहाँ से क्या सीखा इस चार्ट से? इससे साफ साफ यही दिखता है कि जब इक्विटी मार्केट ऊपर जाती है तो गोल्ड की डिमांड कम हो जाती है। लोगों को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का इतना ईगरनेस नहीं रहती है। और जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो गोल्ड में लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो जाते हैं। देन उनको लगता है कि गोल्ड एक तरह का सेफ हेवन है। तो ये तो हमें पूरा इन्फ्लुएंस पता लग गया। जब मार्केट ऊपर जाएगी तो गोल्ड जाएगा नीचे, और जब गोल्ड ऊपर जाएगा तो मार्केट का हालत उस समय आपको लगेगी बुरी हो रही है। अब हम जानेंगे कि क्या गोल्ड के रिटर्न्स आते हैं। वी विल नो नाउ व्हाट आर द रिटर्न्स ऑफ द गोल्ड। मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा पिछले 20 साल का सेंसेक्स और गोल्ड के बीच में। अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको क्या आज की डेट में इसका मुनाफा या प्रॉफिट हुआ होता। रिटर्न्स इन लास्ट 20 इयर्स सेंसेक्स वर्सेस गोल्ड। सेंसेक्स ने रिटर्न दिए हैं 10.3%, 10.3% रिटर्न इन लास्ट 20 इयर्स ऑन एन एवरेज। और उसी तरफ गोल्ड ने कितने दिए हैं? वो है 12.5%। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड ने आउटबीट कर दिया सेंसेक्स को पिछले 20 साल के रिटर्न्स में। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता 20 साल पहले मार्केट में तो आज की वो वैल्यू हुआ होती 7 लाख रुपए। 1 लाख इन्वेस्टेड 20 years ago would fetch you 7 lakh rupees currently। वही अगर गोल्ड में आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो आप 10.5 लाख का मुनाफा और कमाई कर चुके होते। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसेक्स एंड गोल्ड ऑन द रिटर्न्स परसेंट। बट आपको ये क्या ये मालूम था पहले? बहुत से लोगों को शायद ये डिटेल्स नहीं मालूम। वो उनको यही लगता है कि इक्विटी ही सबसे इम्पोर्टेंट एज ए इन्वेस्टमेंट पैटर्न है। बट आपको इस स्लाइड्स और इस इंफॉर्मेशन से आज पता लग गया कि गोल्ड हमेशा शाइन करता है और शाइन करता रहेगा। शुड यू इन्वेस्ट इन गोल्ड? अब जैसे अब आपने रिटर्न्स देखे कि रिटर्न्स तो अच्छे मिल रहे हैं, बट क्या मुझे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या एक ये बहुत ही समझदारी वाली बात है? तो क्या है इसका आंसर? यस, आंसर इज यस, यू शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड। बट हाउ मच? वैल्यू इन्वेस्टिंग will advise you to keep gold as a consumption item। हम आपको यही बताएंगे कि आप इसको एज ए गोल्ड को एज ए कंजम्पशन आइटम ही रखें, नॉट एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस। बिकॉज ये प्रोडक्टिव एसेट नहीं है जैसे कि शेयर्स हैं। प्राइस ऑफ द गोल्ड विल वेरी बेस्ड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा, अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो गोल्ड का प्राइस कम हो जाएगा। इसका एक और नुकसान भी है कि ये आपको डिविडेंड्स नहीं देता है गोल्ड। गोल्ड बस एक कंजम्पशन आइटम की तरह ही एक तरह का वैल्यूएबल एसेट है। बट गोल्ड इज ऑल्सो नोन एज ए सेफ हेवन। ये एक तरह का सेफ हेवन है। अगर मार्केट क्रैश करती है तो बचाता कौन है आपको? गोल्ड ही बचाएगा, क्योंकि यही इसी की वैल्यू है उस समय जो ऊपर जाएगी और कम नहीं होएगी। तो एसेट एलोकेशन करना इस चीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू शुड नो हाउ टू
make a portfolio, how to do a proper asset allocation, and you should know that how much percent of the gold should be part of that asset allocation. मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि हाउ यू शुड इन्वेस्ट योर 1 लाख रुपीज, कैसे उसको इन्वेस्ट करना है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के माध्यम से आप जानेंगे कि आपको 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो अगर बनाना है, उसमें से आपको कितना स्टॉक मार्केट में लगाना है, कितना फिक्स डिपॉजिट में लगाना है, कितना म्यूचुअल फंड में लगाना है, कितना डेट फंड में लगाना है और कितना गोल्ड में लगाना है। ये जो पिरामिड है ये वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन फाइनेंशियल इनकम एंड ऑल्सो द कैपेबिलिटी टू टेक द रिस्क। अगर वो अग्रेसिव इन्वेस्टर है वो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा लगा सकता है, अगर वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो वो गोल्ड में ज़्यादा लगा सकता है। आपके लिए अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो प्लीज़ आप मुझे मेरे से डिस्कस करें। वैल्यू इन्वेस्टिंग चैनल से आप प्लीज़ वहाँ पे कमेंट करें। वी कैन श्योरली हेल्प यू टू मेक एंड क्रिएट योर पोर्टफोलियो विच कैन फैच यू अ वेरी गुड रिटर्न्स। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आप इतनी अच्छी वीडियोस जिसमें डिटेल्स काफ़ी सारी रहती हैं आप कभी मिस ना करें और आप इससे काफ़ी सारी लर्निंग गेन करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।